हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पूजा रूम के बारे में जानकारी दूंगी कुछ। वैसे तो हमारे जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से जो हमारा पूजा रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। मोस्टली नक्शों में पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होता है। अगर किसी में नहीं भी है तो उसे भी अपना जो पूजा रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए। आर्किटेक्ट आपको ये ज़रूर बताएंगे क्योंकि वो भी वास्तु के हिसाब से ही नक्शा होता है, लेकिन आपको पूजा रूम के अंदर किस तरीके से सेटिंग करनी है, खुद कहाँ बैठना है, ये सब चीज़ें हमें खुद डिसाइड करनी होती हैं। और ये अगर सही दिशा में ना हो तो उससे हमें पूजे का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो पूजा रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में होने के साथ साथ जो मूर्तियाँ हैं ना उसमें आपने लगाई हुई वो इस दिशा में होनी चाहिए कि हम जब खड़े हैं तो हमारा जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। और जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके कोई पूजा करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है और दोगुना मिलता है। नॉर्थ ईस्ट को भगवान शिव की दिशा कहा जाता है, इसे ईशान कोण भी कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पूजा रूम को काफ़ी रंग बिरंगा रखा हुआ होता है, कहीं रेड है, कहीं ऑरेंज है, कहीं डार्क ग्रीन कर दिया है। ये गलती कभी मत करें। आप हमेशा अपने पूजा रूम में लाइट शेड्स रखें, पेस्टल शेड्स रखें, इससे जो एनर्जी है ना वहाँ पे वो रेडिएट होगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा कलर करवाना चाहिए तो ऑफ वाइट कलर कर दें। घर के लिए भी यही प्रिंसिपल है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही बेडरूम में कौन सा कलर करें या किसी भी वॉल पे आपको पता नहीं चल रहा तो ऑफ वाइट कलर जो है ये कभी भी नेगेटिविटी रेडिएट नहीं करेगा। कुछ लोगों ने अपनी जो पूजा रूम है अपनी किचन में रखा होता है। अब किचन में आप कई तरह का खाना खाते हो, मान लो आप वेजिटेरियन भी हो, आप नॉन वेज का यूज़ नहीं कर रहे हो, नहीं बनता है आपके घर में, फिर भी जब आप खाना खा के जूठे बर्तन हैं वो तो किचन की सिंक में ही रखते हो ना। बेशक बाद में वो साफ़ करते हो लेकिन कुछ पल के लिए ही सही वहाँ गंदगी तो रहती है, वहाँ डस्टबिन भी ज़रूर होगा। तो ऐसी कंडीशन में भगवान को कभी ना रखें, इससे हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब कुछ लोगों ने जैसे ड्राइंग रूम में भगवान रख लिए होते हैं। ड्राइंग रूम क्या है, वहाँ पे कोई भी गेस्ट आएगा, वो गेस्ट रूम है ना। और जो पूजा है वो हमेशा गुप्त होनी चाहिए। आप कहाँ पूजा करते हैं वो रूम गुप्त होना चाहिए, वहाँ हर किसी को एंट्री नहीं होनी चाहिए या वो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ चलते फिरते की नज़र पड़ रही है। कोई नज़र किसी तरह की है, कोई नज़र किसी तरह की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप मंत्र कर रहे हैं वो गुप्त होना चाहिए। आप जिस तरीके से पूजा करते हैं वो बिल्कुल गुप्त तरीका होना चाहिए। ड्राइंग रूम में हर कोई आएगा, आपको पूजा करनी है तो क्या आप किसी के सामने पूजा करेंगे? और इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ड्राइंग रूम में पूजा स्थल कभी नहीं होना चाहिए। अब कुछ घरों में मैंने देखा है कि जैसे बेडरूम है तो उसमें कुछ एक अलमीरा जैसी है, उसमें भगवान को रख दिया है। ये काम कभी मत करें। या छोटी सी जगह बनाई है भगवान की, बेशक सही दिशा में ही बनाई होगी लेकिन बेडरूम में बनाई है, तो ये भी एक अच्छा काम नहीं है। क्योंकि जहाँ बेडरूम है वहाँ आप 100 तरह के चीज़ें प्लान करते हैं, अच्छा बुरा, वहाँ आप सोते हैं, वहाँ आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं विच इज़ मटीरियल। तो इस लिहाज से आपको भगवान अपने बेडरूम में भी नहीं रखने चाहिए क्योंकि आप कई तरह की चीज़ें वहाँ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। हाँ, कुछ घरों में ऐसा होता है जैसे कुछ लोग रेंट पे रहते हैं तो उनके पास जगह की कमी है तो उस केस में चलता है। पर जो आप अपना घर बनाएं उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या किचन में आपका पूजा रूम ना हो। अब चलो मान लेते हैं कि कोई रेंटेड एकोमोडेशन है या फिर आपका खुद घर छोटा है, कमी है आपको जगह की, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो स्टडी रूम है ना या जहाँ पे आपने अपनी बुक्स रखी हैं वहाँ पे आप पूजा रूम बना सकते हैं। वहाँ कोई भगवान के पिक्चर या जोत वगैरह आप जला सकते हैं, वो जगह शुभ होती है। और अब एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि कई लोगों ने अपने जो पितृ हैं उनके पिक्चर्स को पूजा रूम में रखा हुआ है भगवान के साथ। पितृ आपके पूजनीय हैं लेकिन भगवान के साथ उनके पिक्चर कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप उनको भगवान के बराबर बना रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आप उन पितरों की जो जर्नी है, जो उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्योंकि रोज़ उन पितरों की पूजा होती है, रोज़ उनको भोग लगता है, तो वो आगे क्यों जाएंगे? वो तो चाहेंगे कि कोई हमारी पूजा करता रहे। उनकी आगे की जर्नी है, वहाँ पे आप हर्डल बन रहे हो। पितरों की पिक्चर्स को कभी भी पूजा नहीं की जाती और पूजा रूम में जो पितर हैं उनकी फ़ोटो कभी नहीं रखी जाती। पितरों की पिक्चर्स के लिए एक स्पेशल जगह होती है, जैसे जो साउथ वेस्ट है आपके घर का, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू नॉर्थ ईस्ट। मान लो ये नॉर्थ ईस्ट है,
तो टोटली ऑपोजिट इसका साउथ वेस्ट है। वो पितरों की दशा होती है। जब आपने पितरों की पिक्चर्स को साउथ वेस्ट में लगाया हुआ है, यहाँ से पितरों की ब्लेसिंग आ रही है और नॉर्थ ईस्ट से आपको भगवान का आशीर्वाद आ रहा है, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, वो आप पे बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अपने जितने भी पितरों की पिक्चर्स अगर आपने पूजा रूम में या किसी और दिशा में रखी हुई है, तो उनको जल्दी से अपनी साउथ वेस्ट एरिया में लगा दें। अगर आपने कोई गुरु डाले हुए हैं तो आप उनकी पिक्चर ज़रूर लगा सकते हो अपने पूजा रूम में, लेकिन उसके भी कुछ रूल होने चाहिए। देखिए, एक बात के लिए चाहे कोई मुझे बुरा कहे, लेकिन भगवान जो है वो सुप्रीम पावर है, उनकी अपनी प्लेस है, पितरों की अपनी जगह है, देवताओं की अपनी जगह है और गुरु जी की अपनी जगह है। जिन्होंने भी गुरु डाले हुए हैं वो अपने गुरु देव की जो प्रतिमा है या उनके पिक्चर है वो पूजा रूम में ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन एक लाइन होती है विश्वास और अंधविश्वास की, उसको कभी भी क्रॉस ना करें। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि अंधविश्वास किसी भी फॉर्म में हो मुझे अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। एक इंसान और एक भगवान में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबके गुरु होते हैं, मैं सभी गुरुओं की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वही हमें एक भगवान तक मुझे लगता है मिलाने का काम करते हैं, तभी लोग धारते हैं। और कुछ लोग डायरेक्ट कनेक्शन में विश्वास रखते हैं, अपनी अपनी धारणा है। लेकिन मैं कुंवारी थी तब मैं एक मंदिर जाती थी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स में हो जाता था, या फीवर हो जाएगा या मेरा पाँव मुड़ जाएगा, तो मुझे लगा क्यों ना मेरे घर के पास मंदिर है तो मैं वहाँ जाके माँ कालिका, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लूँ ताकि सब सही रहे। और मोस्टली सब सही रहता था उसके बाद। अब शादी के बाद जब मैं उस मंदिर में जाती हूँ काफ़ी साल के बाद, तो 1-2 साल के बाद जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, काली माता की मूर्ति एक साइड पे लगी है और एक एक्सट्रीम राइट पे लगी हुई है माँ दुर्गा की मूर्ति, जिनकी मैं पूजा किया करती थी। और मिडिल में मतलब जो मेन एरिया है, बहुत बड़ा सा एरिया दिया गया है, एक गुरु माँ की, वहाँ गुरु मैया हैं, उनकी प्रतिमा लगाई है। और देवियाँ साइड साइड पे जैसे 2 दूत होते हैं ना, उसके 2 असिस्टेंट्स होते हैं, उस फॉर्म में आपने लगा के रखी है। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अब लोगों की अपनी धारणा है, वो भक्तों ने बनाया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। भक्त अगर अंधभक्ति पे आ गए हैं तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन हाँ, मैंने इतना किया कि मैं वहाँ दोबारा गई नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं माना कि मैं एक ऐसे मंदिर में जाऊँ जहाँ मिडल में किसी बंदे की पिक्चर लगी है। पहले वो काली माता का मंदिर था, उसके बाद बीच में एक गुरु मैया की पिक्चर इतनी बड़ी लगा दी है और देवियों को साइड साइड पे जैसे दरबान की तरह खड़ा किया गया है। तो वो कुछ मुझे सीन ही अच्छा नहीं लगा। तो ये काम आप अपने घर पे मत करें, क्योंकि भगवान भगवान होता है, वो जो सुप्रीम पावर है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने उन गुरु मैया को या आपके गुरुओं को भी पैदा किया है, उसका कंपैरिजन आप किसी इंसान से नहीं कर सकते हो, और ना ही कोई इंसान भगवान का अवतार हो सकता। तो इस चीज़ का अपने पूजा रूम में ज़रूर ध्यान दें कि मिडल में बिल्कुल गुरुजी की प्रतिमा या उनके पिक्चर नहीं हो सकती। आप बीच में सेंटर में भगवान को ही रखें, जो मेन एरिया है वो भगवान को ही रखें। तो ये वीडियो था आज के लिए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि वो मेरी एनर्जी होती है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।